हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि हम मैथ की सीरीज़ और हिंदी की सीरीज़ को लेकर चलेंगे और बहुत अच्छे से लेकर चलेंगे। मैंने प्रतिशतता जो शुरू की है वो इसलिए शुरू की है क्योंकि जो मैं आपको कराने वाला हूँ DI जिसे बोलते हैं डाटा, जिसे आप हिंदी में बोलेंगे आरेख जो होते हैं हमारे, पाई चार्ट होते हैं और आरेख होते हैं, लाइन रेखा वाले होते हैं, होता है हमारा। तो उसमें जो नॉर्मल जो प्रतिशतता है वो बहुत काम आती है। वो इसी प्रकार से पूछ लेता है कि कौन सा किससे अधिक है या किस प्रकार से अधिक। क्वेश्चन यही होंगे, बस थोड़ा डाटा उसमें कलेक्ट किया होता है और हम करने वाले हैं और इतने अच्छे से करने वाले हैं DI को कि बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं। सबसे पहले जो हम उसके टॉपिक हैं वही कंप्लीट करेंगे। जैसे ये हमारा प्रतिशत हो गया, औसत हो गया और औसत के बाद जो करेंगे फिर हम करेंगे DI। और DI के लिए आपको जो करना पड़ेगा ये अच्छे से आना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम पढ़ रहे हैं मैथ में हम प्रतिशतता अपना शुरू किए और प्रतिशतता को हम बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और जो हमारी और भी सीरीज बचेंगी, जो UPSSC पैट का कोर्स है, मैं आपको वो बहुत ही अच्छे से कराने वाला हूं। और देखना कि हमारी वीडियो से आपको क्वेश्चन 100% मिलने वाले हैं। संधि की वीडियो हमारी चल रही है, संधि में हमने यण स्वर संधि कंप्लीट कर दी है, उसकी सीरीज भी आपको मिलती रहेगी। और साथ साथ अब आज से आपको मैथ की सीरीज डेली की डेली प्रोवाइड होती रहेगी और बहुत जल्द हम कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, प्रतिशतता में मैंने आपको बताया जो हमारी भिन्न होती है, भिन्न को प्रतिशतता में कैसे बदलते हैं और प्रतिशत को भिन्न में किस प्रकार से बदलते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारी वैकेंसी आई हुई हैं और ऑनलाइन भी चल रही हैं GD में, जिसमें 25,000 शायद 271 या 571 या 75 भर्ती हैं। तो वो अच्छे से आपको अपना फॉर्म फिलअप कराना है, भर देना है। और फिर 50,000 वैकेंसी और आने वाली हैं पुलिस की और उसकी तैयारी करनी है। सिलेबस दोनों का सेम ही है, मैथ, हिंदी, GS। और आपको जो भी करना है अच्छे से मेहनत करनी है और मेहनत में लग जाना है। बस जिनकी लंबाइयाँ हैं ये मान के चलना कि लंबाई उन बच्चों के लिए गॉड गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है लंबाई उनके लिए। यदि लंबाई का फायदा नहीं उठाया तो देखना बहुत ही बुरे आपको हो सकता है। बुरे क्या मैं बोल सकता हूँ कि आपको हालातों से गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि टाइम निकल गया तो कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। तो लंबाई का फायदा उठाइए। जो आपकी UPSI है, जितनी भी लंबाइयों की भर्तियां हैं अच्छे से लग जाइए, मेहनत से मेहनत कीजिए। शुरू करते हैं हम अपना प्रतिशतता। और पहला सवाल हमारा है, मैंने कुछ सवाल करा दिए हैं, जिसने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी है वो देखें, उसमें मैंने इसका पूरा ही बेसिक बताया है और बेसिक लेकर हम चल रहे हैं। अब सवाल हमारा है कि एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, वह संख्या कौन सी होगी। ठीक है। अब देखिए, ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, आपने कोई संख्या है और अपने 20% से कितने अधिक है, 40 अधिक है। कितने अधिक है, 40। तो कोई भी संख्या है 20% से कितने अधिक है, संख्या कितनी मानी जाती है, 100 मानी जाती है। मैं आपको इसके दो तरीके बताने वाला हूं। अब देखिए कैसे। सबसे पहली बात, ये संख्या कितनी है, 20%। और 20% की भिन्न कितनी होती है, 1/5। कितनी होती है, 1/5। यदि भिन्न नहीं आती है तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे 20% हमारा हो गया और इसे बदलना प्रतिशत है और प्रतिशत को चेंज करना किसमें, भिन्न में। तो कुछ नहीं करना, ये जो प्रति है, प्रतिशत लगा हुआ है, इसका मतलब होता है 100। कितना होता है, 100 प्रतिशत, यानी 1/100। देखिए 20 से कम 20 और 20 पंजे 100। तो भिन्न कितनी बन गई, भिन्न बन गई 1/5। अब सवाल में ये कहा है, मैं कुछ शब्द लिखवा रहा हूं आपको। यदि आपको कहीं मिले कम, अधिक, पास, फेल, देरी, पहले, ये शब्द हमेशा ही हमेशा संख्या के या जो भी शब्द दिया है उसके अंतर को बताते हैं। क्या बताते हैं, अंतर को बताते हैं। यदि सवाल में कह दे कि वृद्धि की जा रही है तो वृद्धि में देखना है कितना कम कह रहा है तो कम ही करना है। हमेशा पास, फेल, कम, अधिक, देरी, पहले और क्या बोलते हैं
कम अधिक, पास फेल, देरी पहले, ये सब जब भी यूज होंगे तो ये माइंड में सोच लेना कि हमें क्या करना है, उसमें अंतर करना है और अंतर लेके ही चलना है। देखिए अब सवाल में यही कहा है कि 20% से 40 अधिक है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अब ये संख्या देखो कितने का अंतर, इसमें 5 से ये 1 बची तो कितने अधिक हो गई, ये होगी 4 अधिक। कितनी अधिक हुई, 4, यानी 4 का क्या हुआ, अंतर हुआ। कितना हुआ, 4 का अंतर, और 4 यूनिट ये जो होती नीचे ये होती है कुल संख्या, और हम तो कह रहे हैं अंतर 4 का हुआ, सवाल बोल रहा है कि अंतर कितने का हुआ, अंतर हुआ 40 का। कितने का, 40 का। भाग कीजिए, 1 यूनिट निकालिए, 1 यूनिट कितने की आ जाएगी, 4 धाई 40। तो 1 यूनिट जो बनी वो बनी हमारी कितने की, 10 की। हमारे पास कुल यूनिट कितनी है, 5। कितनी है, 5। तो 5 यूनिट यानी कुल संख्या जो आ गई हमारी वो किसकी आ गई, 10 गुणा 5 कितनी हो गई, 50। कितनी हो गई, 50। एक बार और समझाता हूं। सवाल में कहा है एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, वह संख्या कौन सी होगी। तो आपने देखा उसने कहा कि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100 होती है। अब 100 में से वो कह रहा है कि 20% अपने से 20% क्या है, अधिक है। अब सवाल में ये बोल दे कि आपको क्या बनना है, फ्रैक्शन बनानी है। अपने आप से आपको देखना है कि जितना हो सके प्रतिशत का फ्रैक्शन बनाना। फ्रैक्शन बनाना सवाल जो फ्रैक्शन बनते ही सवाल हमारा आसान हो जाता है। बस गणित की, अर्थमेटिक की भाषा ही समझनी है और एडवांस टॉपिक हमें अलग से पढ़ने हैं। ठीक है, अच्छे समझना है। अर्थमेटिक में क्या होता है, परिभाषा ही होती है। जिसने भाषा समझ ली उसने सवाल अच्छे से कर दिया। देखिए सवाल में कहा है कि 20% से 40 अधिक है, वह संख्या कौन सी होगी। अब आपने देखा कि हमने 20% की फ्रैक्शन बनाई। अब देखा कितने अधिक हुई, कम अधिक, पास फेल, कितने का अंतर, 4 का अंतर। लेकिन अंतर कितने का रियल में, 40 का। तो 4 यूनिट किसके बराबर, 40 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर, 10 के। अब ये नीचे जो होता है ये कुल संख्या मानी जाती है। क्या होती है, ये होती है हमारी कुल संख्या। तो क्या हो गया, 5 यूनिट बराबर, सिर्फ 1 यूनिट किसके, देखिए 5 के, 1 यूनिट किसके है, 5 के। तो अब जो हमारी है, सॉरी 1 यूनिट किसके आई है, 10 के। तो 5 किसकी होगी, 5 से गुणा कर दो, 5 धाई 50। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ये वाला सही है। अब देखो तरीका दूसरा। अब कोई संख्या 100 है, हमने कहा कम अधिक, पास फेल हमेशा क्या दर्शाता है, संख्या के अंतर को बताता है। कोई भी संख्या है, अब वह 100 थी, 20 से क्या हो गई, कम हो गई अपने 20 से। तो क्या हो गई कम, कितनी बची, 80%। और कितनी अधिक है, 40। यही तो है। अब 80% का मतलब क्या हुआ, 80/100, 0 0 खत्म, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 बराबर 40, और 4 धाई 40, और 10 पंजे 50। तो ये भी आपका आंसर, संख्या कितनी आ गई, 50। कितनी आ गई, 50। अब देखिए यदि आप 80% की फ्रैक्शन बना लें, यदि आप 80% की क्या बना लें, फ्रैक्शन बना लें, तो फ्रैक्शन जो आएगी वो आएगी 4/5। ये क्या कर गई, यह संख्या अपने से कम हो गई। तो कितनी कम दिखाई दे, संख्या कितनी कम है, 4 कम है। 4 यूनिट किसके बराबर, 40 के। 1 यूनिट किसके, 4 धाई 40। 5 यूनिट किसके, 50 के। तो आप बिना पेन चलाए भी इस सवाल को आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत आराम से आप सवाल को कर सकते हैं। आगे देखते हैं। सवाल में है एक संख्या में उस संख्या के 33 सही 1/2% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होगा भाई, 33 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या होगी, ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 30। अब देखिए सबसे पहले आपको ये भिन्न याद होनी चाहिए, और याद भी नहीं है ना तो क्या करना है, इनकी गुणा करनी है। 37 धुनी कितना हो गया, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 और 1 7, 74 और 1 75। 75/2 और जो प्रतिशत है ये आ गया हमारा ये। ठीक है, अब देखिए 25 चौका 100, 25 तिया 75। अब जो हमारा आया ये कितना आया,
ये आया 3/4 दूनी 8। अब हम कह सकते हैं जो 37 सही 1/2 की फ्रैक्शन बनी वो बनी 3/8। कितनी बनी? 3/8। अब देखिए जो नीचे होता है ये कुल संख्या होती है, जो नीचे होती है ये क्या होती है? ये होती है कुल संख्या। क्या होती है? कुल संख्या। सवाल में कहा है 37 सही 1/2% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है। अब देखिए संख्या में वृद्धि कितनी की हुई? 8 3 11, 3 की वृद्धि हो रही, कितने हो गए? 11। हम तो कह रहे हैं वृद्धि 11 यूनिट की हुई और सवाल में कह रहा है कि कितना प्राप्त होता है? प्राप्त होता है 33। कितना प्राप्त होता है? 33। तो 1 यूनिट का मान कितना आया? 11 तिया 33। तो 1 यूनिट हमारी आ गई, वो आ गई 3। है कितनी हमारे पास कुल संख्या? 8। तो 8 यूनिट जो बनी वो किसकी बनी? 8 गुणा 3 24 के। ठीक है, तो आपने देखा आप कितनी आसानी से सवाल को कर सकते हैं। एक बार समझते हैं। वो सवाल में कहा है कि एक संख्या में उस संख्या के 33 सही 1/2% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है। अब देखिए सबसे पहले 37.5 की जो फ्रैक्शन होगी वो होगी 3/8। अब 8 पर 3 की वृद्धि हो रही है, 8 पर 3 की वृद्धि हो रही है तो कितनी बन गई? बन गई 11। हम तो कह रहे हैं 8 पर 3 की वृद्धि बनी 11 यूनिट और 11 पर क्या है सवाल में कितनी प्राप्त होता है? 33 प्राप्त होता है। तो 33 प्राप्त हो गया तो यहां से निकालिए 1 यूनिट की मान कितना आएगा? 11 33 3 आ गया। तो 8 यूनिट का मान कितना? 8 या 24। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ए। कौन सा हो गया? ए। तो आप इसे नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे चलते हैं। देखिए और सवाल लेते हैं हम और आगे चलते हैं। सवाल मैं आपको जितने भी सवाल करा रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आप बहुत अच्छे से नोट करना और रिवाइज इनकी करना। देखिए अगला सवाल हमारा है, उसने कहा कि एक संख्या में उस संख्या का 27 सही 1/2% घटाने पर 87 प्राप्त होता है। वह संख्या क्या है? देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यदि बोलने में और लिखने में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम बोलते सही हैं और लिखते कुछ और हैं और फिर लिखते कुछ और हैं, बोलते गलत देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। देखते हैं सवाल हमारा है कि एक संख्या में उस संख्या का 27 सही 1/2% घटाने पर 87 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? ऐसे सवालों को तुम्हें हमेशा ही हमेशा फ्रैक्शन बना के करना है और फ्रैक्शन बनाते ही हमारा सवाल बहुत ही हद तक बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए क्या कहा उसने कहा है कि कोई भी संख्या है उसमें कितना घटा रहे हैं? 27 सही 1/2% घटाने पर 87 प्राप्त होता है। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि 27 सही 1/2 की फ्रैक्शन क्या होगी। 27 सही 1/2 की फ्रैक्शन क्या होगी? तो करना क्या है, मैंने आपको सिंपल बता दिया है। यदि आपको याद है तो और भी अच्छी बात है। देखिए तो इसकी फ्रैक्शन होती है 11/40। अब देखिए 11/40 कैसे बनी, मैं आपको बता देता हूं कि जैसे 27 दूनी 54, 54 और 1 55 और 55/2 और जो ये प्रतिशत होता है, प्रतिशत यानी प्रति पर 100, प्रत्येक पर 100, तो यहां जाएगा बटे 100। अब भाग करते हैं। देखिए 5 से भाग करते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 से भाग करो, 5 दूनी 10 और 0, तो ये आया 11 एकम 11 और 20 दूनी 40, 11/40। अब सवाल में ये कहा है कि ये तो होती है मूल संख्या। क्या होती है? मूल संख्या, इसे बोलते हैं कुल संख्या। ठीक है, सवाल में कहा कि एक संख्या में उस संख्या का इतने घटाने पर इतना प्राप्त होता है। अब देखिए ये 11 हटाने पर कितना मिला भाई, इसमें से ये घटा दो 11, कितना मिला? तो बच्चे 29। हम तो कह रहे हैं कि 29 प्राप्त हो रहा है। कितना मिल रहा है? 29। लेकिन सवाल क्या कह रहा है? मिल कितना रहा है? 87। कितना मिल रहा है? 87। पर मैंने ये तो बताया आपको, जो नीचे की होती है मूल संख्या होती है। अब कितने फालतू है? 11, 11 अंतर कीजिए, कितने का अंतर हुआ?
अंतर तो बोल रहे हैं यहाँ पर, अंतर कितने का हुआ, अंतर आया 29 का। हम तो कह रहे हैं कि अंतर 29 का है, लेकिन सवाल में बोला है कितना प्राप्त होता है, 87 प्राप्त होता है। भाग करते हैं, देख क्या बार जाएगा इससे गया 3 बार, देख 3 नम 27, 3 दूनी 6 और 6 और 2 8। तो जो एक यूनिट आया वो किसके बराबर आया, वो 3 के बराबर। जब एक यूनिट, या आपको यूनिट लिखने की आवश्यकता नहीं है, यदि आप माइंड ही माइंड में कर सकते हैं तो बहुत आराम से कर सकते हैं। आपने देखा कि अंतर 29 का अंतर 29 से कितनी बार गया, ये गया 3 बार, और 40 की गुणा 3 से कर दो, जो आपका आएगा वो आपकी उत्तर होगा। देखिए वो आपका उत्तर होगा। देखिए 1 यूनिट का मान 3, तो 40 यूनिट का मान कितना हो गया, कुल कितनी है, 40 तो है, तो 40 यूनिट का मान कितना हुआ, 40 गुणा 3, ये हो गया 4 तिया 12, 120। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, 12 120, तो ये आ गया 120। एक बार और समझ लेते हैं सवाल को। सवाल में कहा है कि एक संख्या में उस संख्या का 27 से ही 1/2% घटाने पर 87 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। आप जितना हो सके फ्रैक्शन बना के करना, और अगर आप बेसिक पे जाओगे, इसका बेसिक जाओगे तो बहुत लंबा पड़ जाता है। देखिए कैसे, जैसे मैं बोलूँ कोई संख्या 100 होती है, क्या हो गई 100, कितना घटाना है उसमें से, घटाना है कितना 55 बटे कितना 2 गुणा 100, और कितना मिल गया हमारा 87। इसे हल करना है हमें। इसे हल करने के बाद जो आएगा आपको उत्तर मिल जाएगा। ये क्या होती है, ये होती है हमारी कोई संख्या, क्या होती है कोई संख्या। यहाँ से यूनिट का मान निकाल लो, आपको उत्तर मिल जाए। लेकिन आपको इस प्रकार से नहीं करना है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। देखिए 1 यूनिट का मान आ गया 3, तो कुल मूल संख्या कितनी है 40, तो 40 यूनिट कितना आ गया 120। ऑप्शन हमारा हो गया बी सही। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या रखा है, किसी संख्या में उस संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तब संख्या ज्ञात करें। तो मैंने आपको बताया कि आपको इसकी भिन्न याद होनी चाहिए, और आपको भिन्न याद नहीं है तो सिंपल तरीका है कि आपको प्रतिशत से भिन्न बनाना आना चाहिए। अब भिन्न कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। देखिए कि भिन्न किस प्रकार से बनती है। देखिए जो हमारी भिन्न हुई वो हुई 16 तिया 48, 48 और 2 50/3, और इस प्रतिशत का मतलब हुआ 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6। अंश की गुणा अंश में, हर की गुणा हर में, तो ये इसकी भिन्न जो आ गई वो आ गई 1/6। कितनी आ गई 1/6। अब देखिए 1/6 आ गई। अब उसने कहा कि इसमें जो क्या किसी संख्या में उसका इतने प्रतिशत जोड़ने पर मूल संख्या कितनी 6, कितना जोड़ लिया है 1, कितनी यूनिट हो गई 7, कितना मिल जाता है 4956। समझे बात को। देखिए मूल संख्या कितनी 6 और कितना जोड़ लिया है 1, कितनी यूनिट 7, और 7 यूनिट किसके बराबर 4956 के। 7 से भाग करते हैं, 7 सत्ते 49। अब ये 2 संख्या लगातार उतारेंगे तो 1 जीरो लगाएंगे, फिर 7 अट्ठे 56, तो 1 यूनिट जो मिला, 1 यूनिट का मान मिला 708। अब कुल यूनिट कितनी है 6, तो 6 यूनिट कितना आ गया, वो आ गया 6 गुणा 708। तो गुणा करते हैं, 6 अट्ठे 48 का 8 हासिल लगा 4, और ये 4 आ गया, 7 42। तो 42 48 देखते हैं कैसे में, ऑप्शन नंबर डी। तो 42 48 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए आपने इस सवाल को देखा, और हम और सवाल लेते हैं। मैं धीरे धीरे सवालों का लेवल बढ़ाऊंगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप इसे नोट कीजिए। देखिए सवाल लेते हैं और आगे अच्छे सवाल हैं, बहुत बेहतरीन सवाल। देखिए सवाल हमारा है कि किसी संख्या में 75 हटाने पर वह अपने से 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 36% कितना होगा, 36% कितना होगा। उससे पहले जो सवाल नीचे वाला है उससे करते हैं। सवाल में दिया है, अगला सवाल है
किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का 16% कितना है, 48 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमें दे रखा है कि 16% कितना है 48 के, तो 1% कितना आ गया 16 या 48, तो 1% का जो मान आया वो आया 3। और कोई भी संख्या जो होती है अपने आप में, कोई भी चीज़ होती है 100% होती है। अब देखिए 1% कितने 3 के, तो 100% कितने के बराबर 300 के बराबर। क्यों? क्योंकि 1% का मान 3, तो 100 का मान 100 गुणा 3 यानी 300। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, 300, 3000, 30, 400, तो 300। ध्यान रखना, बहुत अच्छे से समझना है। और यही सवाल जो मैं आपको करा रहा हूं ये DI में बहुत काम आएंगे। DI का मतलब हुआ डाटा इंटरप्रेशन, यानी हम कह सकते हैं जो आरेख होते हैं, सरल आरेख हमारे 4 प्रकार से होते हैं। मैंने आपको बताया कि उसमें ये बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इससे पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो पाई चार्ट का क्वेश्चन पूछ लेगा, आरेख वाला पूछ लेगा, सरल रेखा वाला पूछ लेगा। 4 प्रकार के इसमें हम आरेख पढ़ेंगे DI में, और उन्हें इसी से करेंगे। उससे पहले जो है हमारे आपको मैं कराऊंगा, इससे औसत कराऊंगा, औसत के बाद अनुपात समानुपात कराऊंगा, और फिर तुम्हारे नंबर सिस्टम में जो एडवांस का टॉपिक होता है नंबर सिस्टम, उसमें जो कुछ टॉपिक हैं जैसे सरलीकरण है और स्क्वायर रूट है और क्यूब रूट है, वो कराने हैं मुझे आपको, और फिर हम अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए इस सवाल को करते हैं हम। इस सवाल में कहा है किसी संख्या में 75 घटाने पर, किसी संख्या में 75 घटाने पर वह अपने से 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 36% कितना होगा। उस संख्या का 36% कितना होगा। देखिए तो सबसे पहले कोई भी संख्या होती है अपने आप में 100 होती है। अब 100 में से 80 घटा दी, कितनी रह गई 20% रह गई। भाई कोई वस्तु है अपना कितने 100% रहती नहीं रहती है, 80 घटा कितनी बची 20%। अब 20% किसके बराबर 75 के बराबर, किसके बराबर 75 के बराबर। अब एक है ये हो गया हमारा 5 ही कम 5, हम बोल रहे 5 दूनी 10, तो माइंड में मैंने कहा ये बोलने में कुछ और होता है, लिखने में कुछ और होता है, तो ये यहाँ पर गलती हो रही है। 5 ही कम 5, तो हमारा ऑप्शन नहीं मिल पा रहा। 5 ही कम 5 कितना बच्चा 2, 5 5 25, ये हो गया 15/4। अब सही ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ये हो गया 15, और भाग करेंगे 4 नाम 36 और 15 नमा 135, तो ये हो गया आपका आंसर। एक बार समझाता हूं आपको, वहां पर बोलने में जब मैं भाग कर रहा था तो थोड़ी गलती हो रही थी, सही है। अब देखिए क्या करना है, सवाल है किसी संख्या में 75 घटाने पर वह अपने से 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 36% कितना होगा। तो देखिए अब कोई संख्या अपने आप में 100 होती है, कितनी होती है 100, तो हमने 100 करी, अब कितनी घट रही है 80 रह जाती है, कितनी रह गई 20, हम तो कह रहे हैं 20 रह जाती है, वो क्या कर रहे हैं 75 रह जाती है। तो 20% किसके बराबर 75 के, 1% किसके बराबर 75/20। तो यहाँ पर भाग करने में थोड़ी गलती हो रही थी। देखिए जैसे 5 चौक 20 और हम पढ़ रहे थे 5 दूनी 10, तो माइंड में कुछ और चल रहा था और बात कुछ और थी, ठीक है। तो ये आ गया 5 ही कम 5 और 5 पंजे 25, यह है 15/4, तो वहां पर थोड़ी सी गलती हो गई थी, ठीक है, भाग करने में। अब देखिए यह आ गया 15/4। अब देखते हैं, अब सवाल पूछा है कि 36% कितना होगा, 36% कितना होगा। तो अब हमें 100 ने निकालना है, उसने मूल संख्या नहीं पूछी है, कहा 36% कितना हो। 36% निकालिए तो 36 गुना 15/4, 4 नम 36 और 15 नमा 135। ऑप्शन हो गया हमारा ए। कौन सा हो गया, ऑप्शन हो गया हमारा ए। तो मैंने आपको बताया कि लिखने में बोलने में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बोलते कुछ और लिखते कुछ और हैं, ठीक है। तो अच्छे समझना है, कितना आ गया 135। आप इसे फ्रैक्शन बनाकर भी कर सकते हैं, 20 फ्रैक्शन बना लीजिए, 36 बना लीजिए, कर दीजिए, लेकिन मैं कहता हूं कि आप इसे ऐसे करना, इससे आंसर बिल्कुल सही आता है। तो आप इसे नोट कीजिए और फिर आगे सवाल लेते हैं। देखिए आगे सवाल लेते हैं, और बहुत ही अच्छे सवाल हमारे ये हैं, करते हैं सवालों को। तो सवाल है हमारा, यदि किसी संख्या में उसका 11 सही
1/9% जोड़ दिया जाए तो परिणाम 900 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करें। अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको 11 से ही 1/9% की फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, और याद भी नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है। 11 9 99 और 100, और 100/9 और गुणा वाला 100 से 100 खत्म, कितना बचा? 1/9। तो कितनी हो इसकी? 1/9। अब सवाल में कहा है कि कितने जोड़ रहे हैं हम, कि इतना जोड़ दिया जाए तो परिणाम इतना प्राप्त होता है। मूल संख्या 9, 9 में 1 जोड़ दिया, कितना? 10, और कितना मिला? 900। कितना मिला? 900। 1 यूनिट किसके बराबर? 90 के। भाई 1 यूनिट किसके बराबर? 90 के। अब आप यूनिट लिखो या मत लिखो, आपको ध्यान है कि 1 यूनिट मान निकालने हैं, तो 1 यूनिट किसके बराबर? 90 के। अब कितनी यूनिट हैं? 9। कितनी है? 9। अब देखिए, तो 9 यूनिट किसके बराबर आएंगी? 9 यूनिट आ जाएंगी 9 गुणा 90, और किसकी आ गई है? ये आ गए हमारे 9 9 81 810। क्योंकि जो नीचे होता है वही होती है मूल संख्या। क्या होती है? मूल संख्या, और इसे बोलते हैं कुल संख्या। ठीक है। अगला सवाल है, ये देखना अच्छे से। तो इसमें ऑप्शन जो हो गया वो हो गया 810। तो अच्छे समझना है क्वेश्चन को, सवाल को समझना है। अब के बाद सवाल में ही कहा है, अब सवाल में से नहीं कहा कि इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन लिए हैं और एक साथ लिखे हैं। कहा कि यदि किसी संख्या में उसका इतने प्रतिशत जोड़ दिया जाए, अब ध्यान रखना प्रतिशत में जोड़ दिया जाएगा तो वह संख्या उसमें जुड़ेगी। अभी सवाल में इसी परिभाषा में देख समझना है। इस प्रश्न का है, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157 सही 1/7% बन जाती है। ध्यान रखना, अब संख्या में जोड़ लें, ना कि प्रतिशत में। अगर प्रतिशत में जोड़ते तो नियम लगाते ये वाला। अब देखना है कि किसी संख्या में कोई मूल संख्या होगी, उसमें कितना जोड़ा जाए कि कितनी मिल जाए? 64 मिल जाए। अब देखिए सवाल, सबसे पहले 1/57 का 1/57 सही 1/7 का आपको फ्रैक्शन याद होना चाहिए। तो ये फ्रैक्शन होता है हमारा 11/7। कितना होता है? 11/7। अब देखिए आप कि आपकी संख्या कैसे बन रही है। अब ये मत कर देना 7 और 11 18, उसने ऐसे नहीं बोला। सवाल को समझो, दोनों में अंतर समझो। और दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर देखिए, यहाँ कहा यदि किसी संख्या में उसका 11 सही 90% जोड़ दिया जाए। किसी संख्या में कितना जोड़ने हैं? 11 सही 90.3%। लेकिन इसमें किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए। कितना? 64। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का, संख्या कितनी होती है? संख्या 100 ही तो होती है। अपने का कितना बन जाती है? इतने बन जाती है। अब देखो संख्या कितनी है? मूल संख्या 7। अब तुमने 7 में कितना जोड़ा? 7 में कितना जोड़ा कि आपकी 11 बन गई? तो आपने 7 में जोड़ा कितना? 4। तो आपने जैसे ही इसमें 4 जोड़ा तो 4 यूनिट किसके बराबर? 64 के बराबर। किसके बराबर? 64 के बराबर। 1 यूनिट का मान 4 एकम 4, 2 बचे, और 4 छंग 24। तो 1 यूनिट किसकी आ गई? 16 के। अब कितनी यूनिट हमारे पास? 7। तो 7 यूनिट किसके बराबर? 16 गुणा 7, 16 सत्ते 112। 16 सत्ते 112। दोनों सवालों में ही काफी अंतर है, इसलिए मैंने दोनों सवाल एक साथ लिए हैं। अब देखिए इसका बेसिक क्या होगा, बेसिक समझाता हूं मैं आपको, यदि आपको संतुष्टि नहीं हो रही तो। देखिए किसी संख्या में 64 जोड़ने पर कोई संख्या है, कितना जोड़ दिया हमने? जोड़ दिया 64, जोड़ दिया। अब जोड़ने पर संख्या अपने का इतनी हो जाती है। इसकी फ्रैक्शन कितनी है? 11/7। कोई संख्या 100 होगी। अब संख्या 100 नहीं, आपने कितनी मानी है? संख्या x है। क्या मानी आपने? संख्या x मानी है। अपने का 11/7 हो गई। सही है? कितनी हो गई? 11/7। अब देखिए इसे हल करेंगे तो ये आ गया हमारा, ये माइनस के 11/7 बराबर किसके? 64 के। किसके बराबर? 64 के। या आप ऐसा कर लीजिए, इसे इधर ले आ जाइए और इधर इसे इधर, तो 7 एकम ये माइनस का आएगा 7 एकम 7, और ये x भी है हमारा 7 एकम 7,
अब 7 में से 11 से गए, माइनस के 4x, ठीक 11 माइनस के 64, ये गुणा करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, 4 में भाग कीजिए, 4 एकम 4 और 4 से 24, एक्स का मान कितना आ गया 16 सत्ते 112। तो बेसिक भी आपने जाना और आपने शॉर्ट ट्रिक भी जानी। तो दोनों सवालों में काफी अंतर है। यहां पर जोड़ने, इसमें जोड़ने का आएगा तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, लेकिन संख्या में संख्या जोड़ने के, जैसे कहा किसी संख्या में चौहर जोड़ने पर संख्या अपने का इतने प्रतिशत बन जाती है। बहुत अच्छे से परिभाषा समझनी है आपको। ये वाला टाइप हम समाप्त कर चुके हैं। अब जो आने वाले टाइप में हम करने वाले हैं वो करेंगे, जैसे किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ इतने लड़के हैं, इतनी लड़कियां हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, ये एक परीक्षा में इतने विद्यार्थी बैठे, इतने फेल हुए और इतने पास हुए, बताइए कितने विद्यार्थी उसमें उत्तीर्ण हुए। तो ये वाले सवाल हम करेंगे, वो आने वाले वीडियो में करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हमने ये वाला टाइप आज समाप्त कर लिया है। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों को बताइए। मैंने वादा किया है कि मैं आपको मैथ में 0 to हीरो बनाऊंगा। तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।